नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो डायरेक्टली मुझसे जुड़ी हुई है। मुझे इनफैक्ट खुद को अभी पता चला है कि ये स्टोरी तो मुझसे जुड़ी हुई है। और इस स्टोरी ने ना मुझे रुला दिया, मतलब लिटरली मुझे हिला दिया। चलें देखेंगे क्या स्टोरी है। इसीलिए आज की स्टोरी टैब में नहीं है, फ़ोन पे नहीं है, डायरेक्टली यहाँ आएंगे। मैं किसी का लेकर के आई हूँ, देखते हैं। बड़ी मज़ेदार है ये, बहुत क्यूट है ये। मैंने आप लोगों के साथ में एक डिटेल में वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया था कि मैंने कैसे अपना एक घर विजुलाइज किया था, फिर मैनिफेस्ट किया था, फिर हमने उसके ऊपर लोन वगैरह लिया। मतलब पूरी डिटेल में मैंने बताया। और उस वाले फ्लैट में हम नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ से मेरे बेटे का स्कूल बहुत दूर पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसको जाने और आने में। तो हम इस वाले फ्लैट में रहते हैं, यहाँ से इसका स्कूल जो है वो पास में पड़ता है। तो उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में जो वॉचमैन थे ना, उनका जो बेटा था वो 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था जब मैं वहाँ पर रहती थी। अब तो खैर वो बड़ा हो गया है। तो तब वो वहाँ पर पढ़ता था। और मैं ना जर्नल्स देती हूँ बच्चों को। मुझे जर्नल्स देना बहुत अच्छा लगता है, जो नोटबुक्स वगैरह होती हैं, खास तौर पर ऐसे बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं बुक्स भी दिलवा देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टली ना ज्ञान से जुड़ता है इंसान जब वो जर्नल्स के साथ में आ जाता है। यही एक वजह रही बटरफ्लाइज देने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टली आप जुड़ते हैं, डायरेक्टली आप विद्या से जुड़ते हैं, ज्ञान से जुड़ते हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को देती हूँ जर्नल्स। तो उसमें वो बच्चा भी आता था, मैं उसको भी देती थी नहीं, इनफैक्ट अब भी देती हूँ। इस वाले घर से भी मैं भिजवाती हूँ। मुझे पता है कि अब उसका स्कूल जो है ख़त्म हो गया, बट वो आगे पढ़ना चाहता है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पढ़ना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं दे देती हूँ। मुझे मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जर्नल से ही जुड़ी हुई कहानी है। मैं अभी आके आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं अभी इसी साल 14 फरवरी 2020 को उस वाले फ्लैट पर गई थी। वहाँ पर उन लोगों ने सरप्राइज पार्टी प्लान की हुई थी। हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हमें पता नहीं था, ऐसे ही गई मैं। और वहाँ पर वो बच्चा मुझे मिला, उसका नाम ना अनिल है। तो वो बड़ा हो गया है। तो उसकी मदर को कैंसर है। और अब समझ सकते हैं इनकी सैलरीज कितनी होती हैं। फिर उसने मुझे बताया कि ना वो गाड़ियाँ धोता है और काफ़ी हैप्पी टाइप का बच्चा है, मतलब खुश रहता है वो, उस कंडीशन में भी वो खुश रहता है। तो मैंने उसको बोला कि सब ठीक है, ऐसे हालचाल में हमारी बात हुई। फिर उसने मुझसे कहा कि दीदी मैं ना अपने पापा की ना हेल्प करना चाहता हूँ, मम्मी की कंडीशन तो आप जानते ही हो। तो मैंने कहा हाँ, तो हम लोगों से जितनी हेल्प हो सकती है हम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जर्नल्स में भी मैं उसकी हेल्प करती थी, बुक्स में भी मैं उसकी हेल्प करती थी। तो मैंने उसको पूछा, तो उसने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बस इतना बताया कि मैं अपने पापा की हेल्प करना चाहता हूँ। तो फिर मैं उसको यही बोल करके आई, जब स्टार्ट होगा ना सेशन, क्या बुक्स लगने वाली हैं, क्या नोट बुक्स लगने वाली हैं, तो तुम भैया को लिखवा देना, मतलब मेरे हस्बैंड को लिखवा देना, तो वो अरेंज हो जाएंगी, डोंट वरी। तो बस इतनी बात हुई। और फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तू एक काम किया कर, लिखा कर कि मैं अपने पापा की हेल्प कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे मस्त मौला वाले मूड में हमेशा रहता है ना, बिल्कुल वैसे मूड में हमेशा लिखा कर जैसे कि कर रहा है हेल्प। हेल्प तो तू कर ही रहा है, क्योंकि तू गाड़ियाँ धोता है, उससे थोड़े तो पैसे आते ही हैं ना, तो पैसे वाली तो हेल्प कर ही देता है। और कभी कभार उसके फादर की जब तबीयत खराब होती है तो वो वहाँ पर बैठ भी जाता है। तो इस तरीके से हमारी बात हुई। फिर मैं चली गई। मैंने उसको बस इतना बोला कि तू ना लिखा कर कि मैं अपने पापा की हेल्प कर रहा हूँ। बस हमारी इतनी बात हुई। और उस दिन हमारी पार्टी वार्टी हुई। फिर मैं घर आ गई। फिर तो आपको पता ही है, उसके बाद से तो मार्च में लॉकडाउन वगैरह लग गया। मतलब किसी स्टडी स्टडी का कोई पता ही नहीं है। उससे मेरे हस्बैंड को मैंने पूछवाया भी, मैंने कहा अनिल को पूछो कि क्या चाहिए उसको, तो वो बोले कि अभी कुछ भी पता नहीं है, तो हम रुक जाते हैं थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब देखो क्या हुआ। ये मैं लेकर के आई हूँ उससे, अभी कल की बात है। कल मैं वहाँ पर गई तो वो इतना खुश था। अब बीच की बात बताती हूँ, ये तो मैं कल लेकर के आई। इस बीच में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि लॉकडाउन चल रहा है यार, अभी कैसे होगा, क्योंकि बटरफ्लाइज मुझे आप सब लोगों तक पहुंचानी थी। अब बटरफ्लाइज जाएगी कैसे, हम लोग डीटीडीसी से आप लोगों को कुरियर करवाते हैं, वहाँ स्टाफ ही नहीं है। वहाँ एक बंदा है जो वो रसीद वगैरह लिखता है, और दूसरा है जो और भी बहुत सारे कुरियर्स होते हैं हैंडल करता है। अभी मेरे तो बहुत सारे किट्स जाने थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ना अभी रुक जाओ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये सारी चीज़ें करना। तो मैंने कहा यार मुझे ना अभी करना है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मुझे अभी करना है। तो उन्होंने बोला ओके फाइन, मैं देखता हूँ। वो टीटीडीसी से 2 बार जाकर के आए, बोले वहाँ स्टाफ नहीं है, तुम रुक जाओ।
फिर एक दिन बीच में वो किसी दिन वो बोले फ्लैट पर गए, कुछ काम से गए होंगे, वहाँ जाना ही होता है कभी ना कभी, तो वो वहाँ गए और वही अनिल वहाँ पर उनको मिल गया और उसने मेरे हस्बैंड से बात की कि भैया कुछ काम होगा तो बताना। तो पता नहीं, सोचो, अचानक से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये करेगा, ऐसे ऐसे है, ऑर्डर आएगा, हम तुझे अपना अकाउंट वगैरह वो सब कुछ जो होता है डिटेल वगैरह दे देते हैं और तू करेगा तो कर ले। बच्चा ऐसे पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ता है, वो अभी भी पढ़ ही रहा है जैसे मैंने आपको बताया। तो उसने बोला हाँ मैं करूँगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ आकर के शेयर नहीं किया, बस इतना बोला कि मैंने अनिल से बात की है, शायद वो करेगा, बट उसके पास ना फ़ोन नहीं है। और वो मुझसे बिना पूछे, मेरा एक पुराना कोई फ़ोन पड़ा हुआ था घर पर, उसको जा कर के दे आए, नेट भी चलवा दिया, व्हाट्सएप भी उसका ओपन करवा दिया, सारी चीज़ें उस बच्चे के लिए करवा करके दे दी। और आज वो ही आप लोगों से ऑर्डर लेता है, जितने भी आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हो ना, वो बच्चा लेता है। और तब हमने ये डिसाइड किया कि इसका जितना भी पैसा आएगा, क्योंकि बटरफ्लाइज का जो भी पैसा आता है ना, वो उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, आज से नहीं, जब मैं वर्कशॉप्स के भी किट्स जाते हैं ना, तब भी ऐसा ही करती हूँ। तो ये बटरफ्लाइज का जो भी पैसा आता है ये उन बच्चों के लिए जाता है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि अनिल मेहनत कर रहा है, तो अनिल को उसका पेमेंट जाता है और उन बच्चों को तो खैर जाता ही जाता है। अब यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लगा ना कि मैं चिल्ला दूँ ज़ोर से। कल मैं गई हूँ वहाँ, तो वो इतना इमोशनल हो गया ना, बोला दीदी आप ही के थ्रू ये काम हो गया, देखो आपने करवा दिया। मैंने कहा क्या करवा दिया? मैं तुझे बोल के गई थी, तू भेज रहा है ना किट बेटे। तो एक दो किट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि लेट हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, तो हम ऐसी किट के बारे में बात करने लगे। अचानक से उसने मुझे ये दिखाया, बोला आपने फरवरी में मुझे बोला था जिस दिन आप पार्टी में आए, और मैंने ये लिखना शुरू किया, आप देखो ये क्या लिखा है। दिख रहा है आपको ये क्या लिखा है? ये लिखा है थैंक यू यूनिवर्स। मैंने उसको जो बोला था उसने वो लिख दिया, और यहाँ पर उसने जो बात ऐड की है वो उसने मैनिफेस्ट की है, वो भी मेरे ही थ्रू। मैं रो दूँगी बताते हुए। मैं अपने पापा की हेल्प पैसों से करता हूँ, उसने लिटरली यही लाइन लिखी है ऐसी। और उसने मुझे कहा, मैंने कहा तू आ जा, एक काम कर, कैमरे पे बताएगा? तो वो बोला नहीं मेरे को शर्म आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये ले जाती हूँ। तो बोला कि हाँ ठीक है दीदी, ले करके चले जाओ। तो यहाँ पर और भी उसका कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ये लेकर के जाती हूँ। और मेरे पास ना शब्द नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं फरवरी में जो उससे बात कह रही हूँ, मैं जुलाई में आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूँगी। जुलाई मतलब अगस्त शुरू हो गया है, ये मैं लेकर के आई हूँ उससे अभी 30 जुलाई को। और सीरियसली नहीं पता था कि मैं ये सब ऐसे शेयर करने वाली हूँ, और अनिल के साथ ये सब कुछ मेरे ही द्वारा होने वाला है। मुझे सीरियसली नहीं पता ही नहीं था। वो इतना इमोशनल हो करके रोया ना मेरे सामने, मतलब मैं खुद इमोशनल हो गई। मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, मुझे कुछ कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं उसके ही सामने मेरा कंट्रोल नहीं हुआ। मैं लेकर के आ गई भाग के, मैंने कहा तू मुझे दे देगी। तो ये लेकर के आई हूँ, और मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो देखिए इस तरीके से ना यूनिवर्स काम करता है। वो बच्चा सीरियसली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, हैप्पी रहने वाले बच्चे नहीं होते, हैप्पी रहने वाले लोग नहीं होते। मतलब जिस कंडीशन में वो लोग रहते हैं ना, उस कंडीशन में भी अगर कोई हैप्पी रह सकता है ना, तो वो मैंने अनिल को देखा है। और वो जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है इतनी जल्दी, मतलब आप समझ रहे हैं उसको। अब इतना अच्छा अमाउंट जाता है कि कोई एक जॉब करता है, मतलब ढंग की अगर जॉब करता है तो उसको इतना अमाउंट जाता है। ढंग की मतलब बहुत ढंग की नहीं, ठीक ठाक जॉब करता है तो उसको उतना अमाउंट जाता है। तो वो इतना खुश था ना कि उसको कितनी बड़ी तो हेल्प हो गई है। तो इसलिए ना हमेशा खुश रह करके चीज़ें करो, इंजॉय करो ज़िंदगी को। जब वो उस लेवल पर रह करके इंजॉय कर सकता है, तो क्या हम इस लेवल पर रह करके इंजॉय नहीं कर सकते? अपने आप से ढेर सारा प्यार किया करो। आई लव यू ऑल, बाय।